नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। अगर आपके साइटिका पेन है, आप साइटिका पेन से परेशान है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साइटिका पेन के लक्षण, कारण और साइटिका पेन का इलाज। तो डटे रहिए वीडियो के एंड तक। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे और जो जो आसन मैं बताऊं वो कर लेंगे तो साइटिका पेन आपका ठीक हो जाएगा। तो पहले समझिए कारण क्यों होता है। कमर में से हमारी नस दब जाती है, कहते हैं ना कि नस दब गई, और वो नस पूरे पैर में आती है। आपके एक पैर में भी दर्द हो सकता है, दोनों पैर में भी दर्द हो सकता है, और दर्द क्या होता है आपको मुख्य बिंदु ये मिलेगा हिप में। अगर आपके यहाँ पे दर्द है, क्योंकि यहाँ से नस चलती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा दर्द होता है, आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा दर्द यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि L1 L2 L3 L4 L5 यहाँ से ये नस निकलती है और पूरे पैर में एडी तक, पंजे तक आती है। हो सकता है आपकी नस कम दबी हुई हो तो ऊपर ऊपर दर्द रहता है, जंघा के पीछे पीछे दर्द रहता है, या पिंडली के पीछे की ओर आ जाता है, एडी पंजे तक आ जाता है, पूरा पैर लाल दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब आपकी नस ब्लॉक हो गई है। तो दबी हुई नस को खोलने के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया कारण, यानी कि कोई आपने सामान उठा लिया है या आप एक पोजीशन में रहते हो, उस पोजीशन की वजह से भी आपकी नस दब जाती है। लक्षण यही है कि आपके यहाँ पे दर्द आएगा, ये लक्षण हो गया। अगर आपके यहाँ पे दर्द है, पीछे की ओर पूरे पैर में दर्द आ रहा है, तो आपके समझ लो साइटिका हो गई बीमारी, यानी कि आपकी नस दब गई। किस कारण से दबी? आपने कोई वजन उठा लिया या एक पोजीशन में रुक गई। अब सोचेंगे इसका इलाज तो बताओ। हम आपको इसका इलाज बताएंगे। ये देखिए तो बिल्कुल नॉर्मल बीमारी है। अगर आप जो इलाज मैं बताऊंगा वो नहीं करोगे तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि कोई दवा मिल जाए। अरे आपकी नस दबी है, यानी कि ये एक प्रकार की प्रैक्टिकल बीमारी है, तो इसको हम प्रैक्टिकल रूप से ही खोलेंगे। नस दब गई तो इसका मतलब हमें कुछ आसन करने पड़ेंगे, उस आसन की सहायता से दबी हुई नस खुलेगी, क्योंकि वर्टिब्राओं के बीच में से ये नसें निकलती है ना, ये नस दब जाती है, क्योंकि आप आसन नहीं करते, आप योग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी मसल्स कमजोर हो गई है और आपको ये बीमारी हो जाती है। इसमें दूसरी बीमारी क्या होती है? स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क हो जाती है, उसका भी यही इलाज है। आज मैं आपको 7 आसन बताऊंगा। 7 आसन अगर आप कर लोगे तो आपके साइटिका पेन हो, या आपकी कमर में खिंचाव हो यानी कि कमर में दर्द हो, या आपके स्लिप डिस्क हो, 3 बीमारी एक साथ ठीक हो जाएंगी। सिर्फ 7 आसन करने हैं। अगर 7 आसन में 1-2 आसन ना भी होना तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 तो होंगे, 4 तो होंगे, पर आपको ये आसन रोजाना करने हैं। दिन में 2 बार करने हैं, खाली पेट करने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आसन करने हैं, आइए अब इस आसनों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आसन के लाभ तो होते हैं, पर आसन की विधि भी होती है और आसन की सावधानी भी होती है। अगर आप ये आसन विधि के अनुसार नहीं करोगे, यानी कि अच्छे तरीके से नहीं करोगे, सावधानी के साथ नहीं करोगे, तो आपका ये रोग ठीक नहीं हो। कई कहते हैं आसन तो मैं करता हूँ जी 2 महीने से, मैं ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि आप गलत करते हो। आज देखिए जो आसन मैं करवाऊं, एक एक आसन को मैं समझाऊंगा, किस प्रकार सांस लेना है, किस प्रकार सांस छोड़ना है, किस गति से करना है, कितनी देर करना है, ये सब बातें मायने रखती है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करें। 7 आसन, ठीक है, याद कर लो, बिल्कुल सरल सरल आसन है। आपकी कमर बिल्कुल ओके हो जाएगी, और कमर के लिए तो विशेष है। मैंने कहा कि स्लिप डिस्क हो, कमर में दर्द हो, या फिर साइटिका पेन हो, आप लेट जाइए। कैसे लेटेंगे? ऐसे करवट लेंगे, करवट के साथ ऐसे लेट जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सरल आसन बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। और जो नए हैं वो 2-2 बार करेंगे, जो पुराने हैं यानी कि जिसको 15-20 दिन करते हुए वो 5-5 बार कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैं 5-5 बार बताऊंगा, क्योंकि ये क्लास है। अगर आपको ठीक होना है तो 5-5 बार तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, एक एक्सरसाइज सिंपल तरीके से बताता हूं मैं। पहली एक्सरसाइज, उसको 5 बार पे मत लेके जाना। आराम से लेट गए, पंजों को आगे पीछे करना, ये आपको कम से कम 20 बार करना है। कैसे? 1, आराम से पीछे लेके जाएंगे, 2, 3, 4, 5,
छ, 7, खिंचाव के साथ खिंचाव होना चाहिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। सांस की गति इसमें सामान्य रहेगी, ज़्यादा विशेष वो नहीं है कि मैं कैसे सांस भरूं कैसे सांस छोड़ूं। ठीक है, आप सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं सामान्य सांस के साथ। अब जो आसन बताऊंगा मैं वो सांस के साथ करने हैं। ये आसन है पवन मुक्त आसन, बिना सिर उठाए। अब क्या करेंगे, सांस खाली करते हुए इस पैर को मोड़ेंगे इस प्रकार से। ठीक है, सांस पूरा खाली किया और इस प्रकार से इसको दबा लिया। अब सांस आपका खाली रहेगा, सांस लेना नहीं है। 5 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, आराम से वापस। दूसरे पैर से करेंगे, सांस खाली करते हुए दबाइए, 1, 2, 3, 4, 5, आराम से वापस। सांस भरते हुए वापस, सांस खाली करते हुए आएंगे, सांस भरते हुए जाएंगे। दूसरी बार करें, सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5। आप मेरे साथ ही कर लीजिए, ठीक है, तभी ठीक हो जाएंगे देख देख के। सांस खाली करते हुए दबाइए, 1, 2, 3, 4, 5। और ये ध्यान रखना जितना दबे उतना दबाना। मान लो आप दबा रहे हो, दर्द हो रहा है तो आप इतना कर सकते हो। जहां पे आसन दर्द करे उस आसन को वहीं पे रोक देना है। ठीक है, तीसरी बार करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। बदल बदल के पैरों को सांस खाली करते हुए दबाइए, 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरते हुए वापिस, सांस छोड़ते हुए आइए, दबाइए। चौथी बार करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5। और सभी कर सकते हैं, इसमें कोई भी सावधानी नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5। दबाइए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 2 बार से लेके 5 बार तक ये आसन कर सकते हैं शुरुआत में। बिल्कुल नए हैं तो 2-2 बार करेंगे, कुछ दिन हो गए हैं तो 5-5 बार करेंगे, और जो पुराने हैं वो चाहे 10-10 बार कर सकते हैं। अब दोनों पैरों से करेंगे, ऐसे एडी घसीटते हुए लाएंगे, दबाइए, सांस खाली करते हुए दबाइए, 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरते हुए वापिस। फिर दूसरी बार सांस खाली करते हुए दबाइए, 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरते हुए वापिस। तीसरी बार सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरते हुए वापिस। चौथी बार सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरते हुए वापिस। पांचवी बार सांस खाली करते हुए दबाइए पैरों को, 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरते हुए वापिस और रिलैक्स। हर एक आसन के बाद आपको रिलैक्स होना है, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सारे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ठीक है, 2 आसन हो गए। आसन नंबर 3, एक पैर उठाएंगे सिर्फ जमीन से 1 से 1.25 फीट ऊपर, और पंजा अपनी ओर खींचेंगे टाइट करके, और 10 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, होल्ड करेंगे, पंजा अपनी ओर खींचेंगे, 10 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 डाउन। मतलब सांस भरते हुए ऊपर आना है, सांस खाली करते हुए नीचे जाना है। दूसरी बार पंजा अपनी ओर टाइट खींचना है, खिंचाव महसूस हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। दूसरे पैर से पंजा अपनी ओर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। तीसरी बार सांस भरते हुए पैर को ऊपर लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, खींचेंगे पंजे को अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। दूसरे पैर से वही पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। सांस भरते हुए धीरे से पैर को उठाएंगे, पंजा अपने ओर खींचेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। पांचवी बार खींचो अपना पंजों को अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस खाली करते हुए नीचे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरे, खाली करी। 3 आसन हो गए। आसन नंबर 4, दोनों पैरों को मोड़िए और पैरों के बीच में 1 बिलांत का फासला करिए। घुटनों के बीच में, पंजों के बीच में 1 बिलांत का फासला, और दोनों हथेलियां जमीन पे, योगा मैट पे। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। 1 2 3 4 5 सांस खाली करते हुए धीरे से नीचे। दूसरी बार सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 सांस खाली करते हुए नीचे। तीसरी बार सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 सांस खाली करते हुए नीचे। चौथी बार सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 और सांस खाली करते हुए नीचे। पांचवी बार सांस भरते हुए ऊपर, होल्ड। 1 2 3 4 5 और सांस खाली करते हुए नीचे। ठीक है, पैर सीधे कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भरे, अपने शरीर को रिलैक्स करें अगले आसन के लिए। आसन नंबर 5, दोनों पैरों को मोड़ेंगे। अब पैरों में 2 बिलांद का फासला करना है, घुटनों में और पैरों में 2 बिलांद का फासला कर लीजिए। हाथ खोल लीजिए अपना, और इस प्रकार से सांस खाली करते हुए राइट साइड में घुटने को झुकाएंगे, लेफ्ट साइड में गर्दन, इस प्रकार से। और 5 सेकंड का होल्ड, सांस खाली करते हुए गए। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस, फिर से सांस खाली करते हुए गए। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। एक बार हो गया, दूसरी बार शुरू करेंगे। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए बीच में। दूसरे पैर से यानी कि दूसरी तरफ से विपरीत साइड गर्दन रहेगी, जितना दबाव दिया जा सके दीजिए। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए बीच में। तीसरी बार करेंगे आसन, राइट साइड पैर, लेफ्ट साइड गर्दन, सांस खाली करते हुए यानी कि सांस छोड़ते हुए जाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4
5। सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस खाली करते हुए लेफ्ट साइड पैर जाएंगे, राइट साइड गर्दन। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। चौथी बार सांस खाली करते हुए गए, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। दूसरी तरफ से अच्छा आसन है ये, करके देखो। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। 5वीं बार और कर ले। धीरे धीरे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आराम से। खिंचाव महसूस करें जो आ रहा है। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए झुका देंगे घुटनों को ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे और पैरों को सीधा करेंगे। रिलैक्स। हाथ नीचे करके लंबी गहरी सांस भर लो और खाली कर लो। ठीक है। अब आसन नंबर 6। क्या करना है आपको? दोनों पैरों को नहीं मोड़ना है, एक पैर को ऐसे मोड़ के ले आइए और इस जंघा के ऊपर ऐसे रखिए। हाथ वैसे वैसे कर लीजिए जैसे थे। इस पोजीशन में रुक गए। अब राइट पैर है तो लेफ्ट हैंड लेके जाएंगे, यानी कि दाया पैर है तो बाएं हाथ लेके जाएंगे और इस घुटने को ऐसे दबाएंगे। सांस खाली करते हुए दबाइए, गर्दन विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस, हाथ भी वापिस, पैर भी वापिस। दूसरे पैर को ले आएंगे, दूसरे हाथ को ले आएंगे अब और दूसरी तरफ से दबा देंगे। सांस छोड़ते हुए जाइए, जहां दर्द हो वहीं रुक जाइए, नहीं है तो दबा दीजिए। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। दूसरी बार करेंगे वही पोजीशन, सांस छोड़ते हुए जाइए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए जाइए, दबाइए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। इस प्रकार से करने हैं जैसा मैं कर रहा हूं। दूसरे तरफ करेंगे, यानी कि तीसरी बार करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड का होल्ड कर लीजिए, शुरुआत में बहुत है। दूसरी तरफ से ताकि आपको आदत पड़े। सांस खाली करते हुए गए, 1 2 3 4 5। चौथी बार करेंगे इस आसन को। सांस खाली करते हुए गए, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए फिर दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5। अभी 5वीं बार करेंगे, कर लीजिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5। देखो कितने सरल सरल आसन है, कोई इसमें ताकत नहीं दिखानी, बिल्कुल आसान तरीके से करना है। 1 2 3 4 5। कभी मान लो सांस भूल भी जाओ ना कि सांस लेना है छोड़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी सोचे तो गलत हो गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सांस के साथ करोगे तो अच्छा है। ठीक है। नहीं तो बिना सांस अगर आप भूल भी जाओ कि इधर उधर सांस हो गया, जो मैं तो ले लिया, भर लिया, छोड़ना था, कोई दिक्कत नहीं है। कमर में आपको जरूर फायदा मिलेगा। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरे, खाली करे। पर यह है कि अच्छे तरीके से करोगे तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगला जो आसन है, 7वां जो आसन है, वो उस पे आ जाइए। दोनों पैर मोड़ लीजिए। एडवांस पवन मुक्त आसन है ये, 7वां आसन है जो अब दाया पैर बाएं पैर पे रखेंगे। इस आसन को विशेष ध्यान में रखना है। अगर आपको ये आसन करना आ गया ना तो समझ लो आपकी बीमारी ठीक हो गई। तो करना सीखिए अच्छे से और अच्छे से करें। हमें क्या करना है, गर्दन नहीं उठानी, हमें क्या करना है, अपने पैर को अपनी ओर लेके आना है और जहां तक ले आ सकते हो ले आइए। अब मान लो आप खींच रहे हो, दूसरे पैर में दर्द हो रहा है तो वहीं रुक जाइए, ये समझ लीजिए। दर्द नहीं हो रहा तो और दबाइए और दबाइए। ठीक है। और सांस छोड़ते हुए आएंगे और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस।
बिल्कुल आराम आराम से दूसरी तरफ से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। दूसरे पैर को ले आएंगे, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। दूसरी बार शुरू करें, पैर का रखें, अपना पैर मोड़े, अपनी ओर ले आए, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार दूसरे पैर से करने की विधि आ जाए अच्छी बात है। 1 2 3 4 5। जब आएंगे तो सांस छोड़ते हुए, जब जाएंगे तो सांस लेते हुए। तीसरी बार सांस छोड़ते हुए आइए, दबाइए, होल्ड करें, 1 2 3 4 5। ये चिकित्सा तो है और क्या है, इस चिकित्सा से हम, इनकी योग चिकित्सा से बड़ी बीमारी ठीक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। चौथी बार करेंगे, पलट पलट के करते रहिए, 1 2 3 4 5। इस आसन में कैसा होता है कि एक तरफ करने से ज्यादा दर्द होता है, तो मैंने कहा कि पलट पलट के करते रहिए। अगर एक तरफ करने से ज्यादा दर्द हो तो एक आसन को आप 3 बार कीजिए, जिसमें दर्द है उसको 1 बार कीजिए, यानी कि 3-1 का अनुपात बना लीजिए। मान लो ऐसे करने से दर्द कम हो रहा तो इस पैर से आप 3 बार कर लीजिए, और जिस पैर से दर्द हो उससे 1 बार कर लीजिए। 1 2 3 4 5। मतलब जबरदस्ती नहीं करना कि दर्द वाले पैर से ज्यादा करना है, दर्द तो आपको पहले ही हो रहा है। ठीक है, तो 5वीं बार करेंगे, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5, आराम से वापस। पैर सीधे करें और आखिरी में शवासन जरूर करें। शवासन का मतलब शरीर को ढीला छोड़ दे शव की तरह, और लंबी गहरी सांस भरे, धीरे धीरे अपने शरीर को, अपनी कमर को रिलैक्स करें। और रिलैक्स करने के बाद फिर बाई करवट लेंगे, और बाई करवट लेते हुए आराम से ऐसे हाथ का सपोर्ट लेके आराम से बैठ जाएंगे। देख लो, योग से हम अपनी कमर को, स्लिप डिस्क को, साइटिका पेन को ठीक कर सकते हैं। और ये बीमारी होती क्यों है मैंने बताया, सबसे मेन मुख्य कारण होता है इसका मांसपेशियों की कमजोरी। अगर आप ये आसन करोगे ना, हो सकता है आप बीमार ना हो तो भी करें, आपके स्लिप डिस्क नहीं है, आपकी कमर में दर्द नहीं है, आपके साइटिका पेन नहीं है, मैं कहता हूं कि 5 से 7 आसन सभी को करने चाहिए, क्योंकि सारा सिस्टम हमारा यही है। अगर आपकी कमर में किसी प्रकार की बीमारी आ गई तो आप एक प्रकार से विकलांग हो जाएंगे, अपंग हो जाएंगे। तो कोशिश करें ये 5 से 7 आसन, आज मैंने 7 आसन बताए हैं, 2 आसन तो बड़े सरल हैं, तो 5 और 2 7, यानी कि 7 आसन रोजाना करें, समय निकाल के करें। 2-2 बार करें, 3-3 बार करें, 5-5 बार, 10-10, जैसे आपके पास समय है वैसे कर लीजिए। अपनी मसल्स को मजबूत करें। स्पाइन पे कोई ध्यान नहीं देता, सारे काम झुके 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 रहते हैं ना, और ये बीमारी आई जाती है। ज्यादा मेरे पास फोन आते हैं कि साइटिका पेन है, साइटिका पेन है, साइटिका पेन, बड़ी परेशान हूं मैं, ऐसे दर्द आ रहा है, पूरे पैर में दर्द आ रहा है, क्या करूं। आप अपने घर पे कर लीजिए, ये करके देखिए, 1 सप्ताह या 10 दिन में आपको जरूर आराम मिलेगा। कोई आपको पैसे नहीं देने किसी को। मैंने कहता हूं कि घर बैठे अपने शरीर को ठीक करें, तभी तो कहता हूं कि करो योग रहो निरोग। आप जुड़ जाइए मेरे से, हर बीमारी के अनुसार मैं आपको आसन सिखा रहा हूं, और निःशुल्क रूप से देख लो। ये 7 आसन मैंने बताए, मैंने विधि बता दी, इस विधि के अनुसार आप कर लेना। फिर भी कोई आसन दर्द करे उसको छोड़ देना, जबरदस्ती नहीं करना उस आसन को। 7 में से 5 करो, 7 में से 4 करो, 3 करो, पर कर लो। खाली पेट करो, सुबह और शाम करो, आप बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, बीमारियों से छुटकारा पालोगे। ठीक है, तो किसी के भी साइटिका पेन है, इस वीडियो को अच्छे से देखें, और किसी के भी साइटिका पेन है उसके पास ये वीडियो भेज दो। तभी तो मैं कहता हूं कि वीडियो को शेयर भी करो। ये एक प्रकार की चिकित्सा का वीडियो है, ये ऐसे वीडियो नहीं है कि ऐसे वीडियो चलते रहते हैं, ये चिकित्सा का वीडियो है।
आप किसी का भला करेंगे, किसी की कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, साइटिका पेन है, तो उसके पास ये वीडियो जरूर भेजना जिन्होंने ये आखिरी तक वीडियो देखा है। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ जाइए। रोजाना योग सिखाऊंगा मैं आपको, अच्छे अच्छे योग बताऊंगा, बीमारी के अनुसार बताऊंगा, तो आपको भी डेली योग करना है। जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे सदस्य बनेंगे। ठीक है, और जो सदस्य बने हुए हैं उनसे अभी मैंने बोला है कि वीडियो को शेयर करें। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, बोलो गुरुजी आपकी वीडियो में तो बहुत शेयर करता हूँ, 10 लोगों के पास, 40 लोगों के पास, मैं तो मेरे ग्रुप में डाल देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। ग्रुप वाले कहेंगे जी बहुत अच्छा वीडियो था। तभी तो कहता हूँ इस वीडियो को कोई खराब नहीं बताएगा। आप किसी ग्रुप में डालोगे तो वो सोचेगा बड़ा अच्छा है, साइटिका पेन का वीडियो मेरे भी है, वो सोचेगा मेरे भी है, अरे उस रिश्तेदार को है, मित्र को है, तो ये ग्रुप में डाल दिया करो। कहिए सुबह प्रभात, हाय हेलो, ये फोटो फाटो भेजते हो ना, उससे अच्छा तो अच्छे वीडियो डालो। आज के दिन हर किसी को जरूरत है, आज हर आदमी बीमार है, किसी की घुटना खराब है, किसी की कमर खराब है, किसी की गर्दन में दर्द है, शुगर है, बीपी है, तो जो मैं वीडियो बनाता हूँ उस ग्रुप में डाल दिया करो, ताकि सारा ग्रुप, और चाहिए कि आज इंसान को स्वास्थ्य चाहिए ना, स्वास्थ्य के संबंधित कोई वीडियो आ रहा है ग्रुप में तो अच्छी बात है, ताकि वो भी देख देख के कर लेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने ग्रुप में, अपने मित्रों के पास, कि किसी के भी साइटिका है, कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, तो ये कितने आसन करें? 7 आसन करें, और 7 आसन से बीमारी से मुक्ति पाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।